In our last class, we have completed beta relations, types of relations such as reflexive, symmetric, transitive, equivalence, and antisymmetric, not symmetric, inverse relation, partial order relation, identity relation, empty relation, and many more. And one relation is remaining, that is universal relation. तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है बेटा? U is the called universal relation if all the relation two or more than two all the relation we are dealing with are subset of this relation. यानी कि दो या दो से ज़्यादा रिलेशन जिनकी हम डीलिंग करने लग रहे हैं एग्जाम्पल्स के अंदर अपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो दो या दो से ज़्यादा रिलेशन अगर इसकी सबसेट हैं बेटा, तो देन U इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन. तब आप U को यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं अगर आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो या दो से ज़्यादा ऐसी रिलेशन हैं जो U की सबसेट है, तो आप इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं. आया समझ? तो इस लेक्चर में करेंगे बेटा हम फंक्शन. द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन का जो स्पेशल केस होता है उसको फंक्शन बोलते हैं. रिलेशन फंक्शन में मैं डिफरेंस आपको वैसे बता चुका, फंक्शन की डेफिनेशन भी बता चुका प्रीवियस क्लास में. तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे बेटा फंक्शन की टाइप, क्लासिफिकेशन उसकी, और अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, यानी कि सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कोसेंट ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाई स्केलर एंड रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन. ये जो है सारी की सारी जो टाइप्स हैं वो इस लेक्चर में करेंगे हम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको फंक्शन बताया कि फंक्शन होता क्या है. द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन. ए रिलेशन में रिलेट टू ईच एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन टू मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ द रेंज वाइल द फंक्शन relates each elements of the domain to one and only one elements of the codomain. यानी कि जो रिलेशन होती है उसमें कितनी भी इमेज बन सकती हैं, एक से ज़्यादा भी एक से कम भी, जबकि फंक्शन में क्या है कि बेटा यूनिक इमेज होगी, यानी कि डोमेन के हर किसी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है. डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो खाली रह जाए, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो जाए. तो इस तरह की जो स्पेशल केस होगी रिलेशन की वो क्या बनेगी? फंक्शन. तो कंटिन्यू करते हैं बेटा नेक्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फंक्शन. रिलेशन कंप्लीट करवा चुके हम ऑलरेडी, और टाइप ऑफ रिलेशन हो चुकी, और टाइप ऑफ रिलेशन में एक बच जाती है यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन क्या है बेटा? U इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन इफ ऑल द रिलेशन वी आर डीलिंग विद टू और मोर देन टू आर सबसेट ऑफ दिस रिलेशन. यानी कि टू और मोर देन टू रिलेशन जिनकी हम डीलिंग करने लग रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो सभी इसकी क्या हों? सबसेट. देन U इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन. टू और मोर देन टू रिलेशन, तो अभी इसका नाम पड़ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है ना? उसके बाद स्टार्ट करते हैं फंक्शन. तो फंक्शन की डेफिनेशन में लिखवा चुके आपको. अब जो है एरो डायग्राम से डिफरेंस बता देता हूँ. डेफिनेशन बताई थी बेटा मैंने, ऐसी रिलेशन जिसमें डोमेन के हर किसी एलिमेंट की यूनिक इमेज हो. जैसे आपके पास ये है रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो ये आपने चेक करना कि फंक्शन है या नहीं.
देखो बच्चों, इनमें हमने वो फाइंड आउट करना है ऐसी रिलेशन जिसकी में यूनिक इमेज हो। अब देख लीजिए, जैसे 1 है तो 1 की यूनिक इमेज a है, 2 की यूनिक इमेज, 3 की यूनिक इमेज, दैट इज़ दिस इज़ फंक्शन। इसमें देखें अगर हम तो 1 की इमेज भी यहाँ पर यूनिक, 2 की इमेज भी यूनिक, 3 की इमेज भी यूनिक, लेकिन 4 की इमेज है ही नहीं, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं रहेगा। थर्ड जो है केस ये है, इसमें 2 और 3 में ठीक है, लेकिन 1 की जो है वो मोर देन 1 इमेज है, यहाँ पर मोर देन 1 यानी कि एक से ज़्यादा इमेज है, तो एक से ज़्यादा इमेज है तो ये भी फंक्शन नहीं है। उसके बाद ये जो है इसमें 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज भी क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 1, 4 की इमेज भी क्या है 1, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी की यूनिक इमेज है। भले ही इन दोनों की इमेज सेम है, लेकिन क्या है बेटा, इमेज तो दोनों की एक एक है ना एक से कम ना एक से ज़्यादा, तो ये भी क्या है फंक्शन। ठीक है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है, देखो ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया आपको कि आप ये ना सोच जाएं कि कोई खाली रह जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। तो खाली इसमें रहे बेटा तब फंक्शन नहीं होगा, इसमें बेशक से खाली रह सकता है, क्योंकि ये ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इमेज सभी की मिलेगी आपको, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी इमेज ना मिले। ठीक ऐसे ही ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी एक से ज़्यादा इमेज मिले। ठीक है ना। सेम इमेज हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज चल जाएगी, लेकिन वो भी तो क्या होगी, यूनिक इमेज ही होगी। तो यूनिक इमेज जिसमें होगी वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। अब उसके बाद अगर यही जो रिलेशन है ये लिस्टिंग एलिमेंट में आ जाए आपके सामने, तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि ये फंक्शन है या नहीं। जैसे कि ये आ जाए 1a 2b और 3c, ये आ जाए, और सेट इसके दे दिए जाएं 1 2 3, और b सेट दे दिया जाए a b c और d। ठीक ऐसे ये आ जाए आपके सामने a सेट गिवन हो यहाँ पर 1 2 3 4, और b सेट गिवन हो a b c ऐसे, और भाई रिलेशन बनाकर दे दी जाए आपको 1a 2b और 3c। ठीक ऐसे ये तीसरा केस और ले लेता हूँ मैं, a सेट दे दिया जाए आपको 1 2 और 3, और b सेट मिल जाए a b c और 4, और रिलेशन मिल जाए आपको 1a 1b 2c और 3 4। कोमा से सेपरेट कर देना इन सभी को। यहाँ पर एक और फोर्थ केस ले लेता हूँ, जो मैंने ले रखे थे पहले वाले, वही केस मैंने लिस्टिंग एलिमेंट में लिए हैं अभी 1 2 3 4, और b सेट है जैसे a b c। तो भाई r जो रिलेशन होगी वो होगी 1a 2a 3b और 4c, ये आर रिलेशन होगी बेटा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपकी रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो इसमें देखो बेटा, आपने ये देखना है कि पहले सेट में आपके पास जो भी एलिमेंट है ना वो यहाँ पर केवल एक एक बार आ जाए। जैसे 1 था तो 1 एक बार आ गया, 2 था तो 2 एक बार आ गया, 3 है तो 3 एक बार आ गया, यानी कि जितने एलिमेंट हैं ना आपके पास सेट ए में वो सारे सिंगल टाइम आए, यहाँ पर सारे के सारे सिंगल टाइम आ जाएं, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, तो ये फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसकी बात करूँ मैं, इस सेट में है 4 एलिमेंट, तो चारों यहाँ पर इस रिलेशन में आ जाएं फर्स्ट प्लेस पर। तो 1 आ गया एक बार, 2 आ गया एक बार, 3 आ गया एक बार, और 4 जो है वो इसमें नहीं है बेटा। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर बात करें अगर हम, तो सेट गिवन है 1 2 3 और बी सेट ए बी सी 4, तो सेट ए का हर कोई एलिमेंट एक एक बार आएगा तो फंक्शन होगा। तो एक जो है वो एक से ज़्यादा बार आ गया तो ये फंक्शन नहीं है। इसमें जो है 4 एलिमेंट हैं, तो चारों एलिमेंट क्या हैं, एक एक बार आए, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया,
तो ये भी क्या है, फंक्शन। लेकिन उसके बावजूद आपने ये भी ध्यान रखना है, केवल इस पर ध्यान नहीं देना कि भाई सेट ए क्या प्रत्येक एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट के तौर पर सिंगल टाइम आए। साथ में ये भी देखना है कि कोई एलिमेंट ऐसा भी ना हो जो इन दोनों सेट से बाहर का एलिमेंट हो। तो इनसे बाहर का एलिमेंट होगा तो वो फंक्शन क्या, रिलेशन भी नहीं बचेगी वो, ठीक है ना। तो यही होता है डिफरेंस रिलेशन और फंक्शन में, ठीक है ना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बस यही है, कंडीशन चेक करनी है, इसके बाद ये चेक नहीं करना जैसे 1 है ये ए के साथ भी आ गया, बी के साथ भी, मतलब 2 बार आ गया तो नहीं होगा, एक बार आना चाहिए यार एलिमेंट। हाँ, ये देखना बस, जैसे इसमें जो है ये इसकी एक से ज़्यादा इमेज होगी तो एक से ज़्यादा इमेज ना हो, ठीक, और ठीक एक एक इमेज होंगी तब जाकर फंक्शन होगा, केवल और केवल एक इमेज होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो अगर बेटा कोई f कोई फंक्शन है, कोई भी मैपिंग के साथ है, f(x) कोई फंक्शन है एंड g(x) अनदर फंक्शन है, देन देयर सम f(x) प्लस g(x) बी अनदर फंक्शन इन विच ऑल x बिलोंग्स टू R यूनिकली एसोसिएट विद एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। यानी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो। अगर मान लीजिए f(x) प्लस g(x) जो फंक्शन बनाया, यानी कि अपना f प्लस g इंटू एक्स, उसका हर कोई एलिमेंट जो होगा डोमेन सेट का, उसकी यूनिक इमेज हो जाएगी। क्योंकि फंक्शन दो फंक्शन है अगर, तो उनका सम भी क्या होगा, फंक्शन। तो ये है सम ऑफ टू फंक्शन, f(x) g(x) कोई भी दो फंक्शन है, x टू r लगा लीजिए और y टू r लगा लीजिए, देन f(x) प्लस g(x) भी अनदर फंक्शन सच दैट every element of set of domain has a unique image in set of codomain and it is denoted by f plus g of x। ठीक ऐसे ही डिफरेंस ऑफ फंक्शन है बेटा f माइनस जी ऑफ एक्स। अगर f(x) g(x) कोई भी दो फंक्शन है रियल फंक्शन, रियल फंक्शन क्या होते हैं, जिनकी जो रेंज होती है वो सबसेट होती है रियल नंबर का या फिर रियल होती है। ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज जो है या तो रियल हो या फिर रियल का सबसेट हो, उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन। तो f(x) g(x) कोई भी दो रियल फंक्शन है तो उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन ही हो जाएगा, और उसका हर कोई एलिमेंट जो है डोमेन का वो यूनिकली एसोसिएट होगा कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। तो नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f(x) इंटू g(x), इट कैन बी डिनोटेड एज f डॉट g ऑफ x। यानी कि f(x) और g(x) कोई भी दो रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से डिफाइंड होगा, और वो भी क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन, और डोमेन के हर कोई एलिमेंट जो है उसकी यूनिक इमेज होगी कोडोमेन के अंदर। ठीक ऐसे ही कोसेंट ऑफ टू फंक्शन कैन बी डिनोटेड एज f बाई g ऑफ x and it is also real valued function. Every element of set of domain has a unique image in set of codomain. Now scalar multiplication of a function, किसी फंक्शन की किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई। मान लीजिए f(x) कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और k कोई भी नॉन जीरो स्केलर है, देन k इंटू f(x) एक अनदर रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज इन सेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है ना। उसके बाद है रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन। f(x) कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन इट्स रेसिप्रोकल इज 1 बाई f(x) वेयर f(x) इज नॉट इक्वल टू 0 and this is also real valued function. Every element of set of domain has a unique image in set of codomain. जी यहाँ पे दूसरा फंक्शन है g अलग फंक्शन और f अलग फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट। हाँ, दो डिफरेंट फंक्शन सेम फंक्शन का भी प्रोडक्ट कर सकते हैं बेटा। f(x) है आपके पास, उसका f(x) के साथ भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, f(x) इंटू f(x), ठीक है ना। और डिफरेंट फंक्शन होंगे तो उनका भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते बेटा टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले मैं इसी का नाम लिख देता हूँ,
सबसे पहले बेटा रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्स्ट है बेटा रियल वैल्यूड फंक्शन, सेकंड है आइडेंटिटी फंक्शन, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फोर्थ है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो नेक्स्ट है बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपके सिलेबस के ही करवा देता हूँ मैं सारे फंक्शन। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो बेटा 12th क्लास की जो ओल्ड वीडियो वो देख सकते हो आप, उसमें सारे मैंने टाइप करवा रखी है फंक्शन की। फ़िलहाल मैं आपके सिलेबस के ही करवा देता हूँ केवल। तो ये फंक्शन मैं डिस्क्राइब करता हूँ। देखो सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल हो या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर हो। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन, इसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी फंक्शन जिसकी डोमेन भी क्या है रियल और रेंज भी क्या है रियल, दिस इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आप जानते हैं ये a रेज़ टू द x, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0 बट a इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन है log x टू द बेस a इज़ कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब जो फंक्शन हमने पढ़ने हैं अपने सिलेबस में वो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है ऑन टू और नेक्स्ट है 1 1। ये मेन फंक्शन है बेटा। ऑन टू जिसको आप सरजेक्टिव भी बोलते हैं और 1 1 जिसको आप इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव। तो ऑन टू क्या होता है, देखो बच्चों एरो डायग्राम से मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ। 1 2 3 है, जैसे इसमें है A B C। तो अगर इस सेट में एक भी एलिमेंट अगर खाली नहीं है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना। तो डेफिनेशन दो तरीके से आप बोल सकते हो। इफ़ देर इज़ नो एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ नो प्रीइमेज इन सेट ऑफ डोमेन, if there is no element in set of codomain which has no preimage in set of domain, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी कोई प्रीमेज ना हो, यहाँ पर एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो। दूसरे वे में कैसे बोल सकते हैं इसको ऑन टू को दूसरे वर्ड में, यानी कि इसका यूज करके। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हो ही गई। ठीक है ना। तो इसके वे में तो बोल नहीं सकते हम, इसी से दूसरे वे में बोल सकते हैं इसी का यूज़ करके। एक बार मैंने बोला देयर इज़ नो एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ नो प्रीइमेज इन सेट ऑफ डोमेन। दूसरे वे में बोल सकता हूँ इफ़ देयर इज़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज़ एटलीस्ट वन प्रीइमेज इन सेट ऑफ डोमेन देन इट इज़ ऑन टू, ये बोल सकता हूँ मैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज़ have at least one preimage in set of domain। इसके प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक प्रीमेज हो, कम से कम एक प्रीमेज हो। अभी तो फिलहाल सभी की क्या है एक एक प्रीमेज हैं। इसको कट कर देता हूँ अभी मैं यहाँ से ऑन टू ही बताता हूँ पहले। तो
ये ऐसा है, देखिए इसमें क्या है, एक से ज़्यादा प्रीमेज है, ये भी क्या है ऑन टू। तो ऑन टू क्लियर हो गया बेटा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज़ एटलीस्ट वन प्रीमेज इन सेट ऑफ कोडोमेन देन इट इज़ ऑन टू। एक डेफिनेशन ये बताई मैंने, दूसरी डेफिनेशन ये है, इफ़ देर इज़ नो एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन देन इट इज़ ऑन टू। एंड every element of set of codomain has at least one preimage in set of domain then it is onto। ये है onto की डेफिनेशन। और जो onto नहीं है वो क्या हो जाएगा, into। जो onto नहीं होता वो होता है into। तो into में क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट खाली रहेगा यहाँ पर, किसमें, कोडोमेन में। If there is at least one element in set of codomain which has no preimage in set of domain, ठीक है ना, कम से कम एक एलिमेंट खाली हो जिसकी कोई प्रीमेज ना हो डोमेन के अंदर, तो उसको आप इंटू बोलेंगे। इंटू यानी कि खाली, जिसमें खाली पड़ा हो। खाली कौन से में होगा, इसमें तो खाली होगा तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसमें अगर एक भी एलिमेंट खाली होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटू। तो इनटू में ऐसा भी हो सकता है कि किसी की प्रीमेज एक से ज़्यादा हो और किसी की क्या है, एक भी ना हो, जैसे ये है, ये भी क्या है, इनटू। भले ही बी की प्रीमेज एक से ज़्यादा है, लेकिन हमने केवल ये चेक करना है कि कम से कम एक एलिमेंट खाली हो तो वो इनटू होगा। चाहे प्रीमेज किसी की 10 हो, किसी की 1000 हो, कैसी भी प्रीमेज हो, किसी की एक भी ना हो, हमने तो केवल ये देखना है कि कम से कम एक खाली पड़ा हो, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसकी कोई भी प्रीमेज ना हो, कम से कम एक ऐसा हो, तो उसको बोलते हैं इनटू। तो इनटू और ऑन टू क्लियर हो गया। अब 1 1 और मैनी 1 बच जाता है, 1 1 और मैनी 1। तो 1 2 3 और ए बी सी, तो ये है 1 1। 1 1 क्यों है, क्योंकि इनमें सभी की क्या है, एक एक प्रीमेज है। तो ऐसा बोल सकता हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज़ यूनिक प्रीमेज। तो ऐसा बोलना हमेशा ठीक भी नहीं रहेगा, देखो, क्योंकि ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, इसकी तो एक भी प्रीमेज नहीं। तो ऐसा बोलो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज़ एट मोस्ट वन प्रीमेज, ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, या तो एक भी ना हो, या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो एक हो, एक से ज़्यादा ना हो बस, वो मैनी 1 होता है। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीमेज हो तो उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 1 1 1 1 1 1 खाली पड़ा बेशक से हो, यहाँ पर खाली हुआ तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। और मैनी 1 क्या हो गया, मैनी 1 फंक्शन क्या हो जाएगा कि कोडोमेन के कम से कम एक एलिमेंट की प्रीमेज एक से ज़्यादा हो, कोडोमेन के कम से कम एक एलिमेंट की प्रीमेज एक से ज़्यादा हो, भले ही कोई खाली भी पड़ा हो बेशक से, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट की प्रीमेज एक से ज़्यादा हो। देखो यहाँ पर ये सी खाली भी पड़ा हुआ है, फिर भी क्या है, ये मैनी 1, क्योंकि हमने ये देखना केवल कि कोडोमेन के सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्रीमेज एक से ज़्यादा हो। देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ मोर देन वन प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन, देन इट इज़ मैनी 1। ऑन टू भी बन गया ये तो। हाँ, ऑन टू भी, ये ऑन टू बन गया, ये ऑन टू बन गया। अब इन दोनों की रिलेशनशिप बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ऑन टू इन टू क्या होते हैं और 1 1 मैनी 1 कौन क्या होते हैं। अब जैसे कोई आपसे ये कहे कि भाई ऑन टू का एग्जाम्पल दीजिए मेरे को, ऑन टू का एग्जाम्पल, तो ऑन टू का एग्जाम्पल दो, क्या हो गया ऑन टू का एग्जाम्पल, ऑन टू का एग्जाम्पल देखो मैं देता हूँ आपको, ये हो गया ऑन टू, ये है ऑन टू।
ये दोनों क्या है बेटा, ऑन टू। देखो दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ऑन टू के। ऑन टू क्यों है ये, क्योंकि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं पड़ा और इनकी वो, हाँ इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। बस ये देखना आपने, देयर इज नो एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन, इट इज़ ऑन टू। तो ये ऑन टू है और ये भी क्या है, ऑन टू। इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये दोनों ही क्या है, ऑन टू। ठीक है ना। और उसके बाद इन टू की अगर मैं बात करूँ, इन टू की यहाँ बना देता हूँ। कोई एलिमेंट खाली हो जाएगा जिसकी प्रीमेज ना हो। हाँ, कम से कम एक एलिमेंट खाली हो जिसकी कोई प्रीमेज ना हो। ये ए सेट है और ये बी सेट, 1 2 3 और ए बी सी डी। उसके बाद एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 ए बी सी डी। अब देखो दोनों ये इनटू के एग्जाम्पल हैं, ये भी इनटू है और ये ऑनटू हैं दोनों। तो इनटू क्यों है ये, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन। देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन। इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा पड़ा है जिसकी कोई प्रीमेज नहीं है। इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा पड़ा है जिसके कोई प्रीमेज नहीं है। तो दोनों ही क्या हैं, इनटू, दोनों इनटू हैं और ये दोनों क्या हैं, ऑन टू। अब 1 1 मैनी 1 की बात करते हैं। ये दोनों क्या हैं, 1 1, ये दोनों हैं 1 1। 1 1 क्यों हैं, यूनिक होगा। देयर इज नो एलिमेंट इन सेट ऑफ डोमेन विच हैज़, सॉरी, देयर इज नो एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ मोर देन वन प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन। यूनिक प्रीमेज। हाँ, यूनिक की बजाय बोलेंगे एटलीस्ट एटमोस्ट वन प्रीमेज। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कोडोमेन में जिसकी एक से ज़्यादा प्रीमेज हैं। सभी की प्रीमेज क्या है, एक एक। क्या तो एक भी ना हो या हाँ, भले ही एक भी ना हो लेकिन एक से ज़्यादा ना हो। एटमोस्ट वन बोल सकते हो आप। 1 1 वो होता है जिसमें एटमोस्ट वन प्रीमेज हो। 1 1 के अंदर होती है एटमोस्ट वन प्रीमेज। एटमोस्ट 1 का मीनिंग है ज़्यादा से ज़्यादा एक, यानी कि बेशक से ना हो, जैसे कि इसकी कोई प्रीमेज नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल 1 1 के हैं। मैनी 1 के एग्जाम्पल मैं आपसे मांगूँ तो ये दोनों मैनी 1 के एग्जाम्पल हो गए। इसमें देखो मैनी 1 क्या होगा, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ मोर देन वन प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन। मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा पड़ा हो बी सेट में, यानी कि कोडोमेन के सेट में, जिसकी एक से ज़्यादा प्रीमेज हो। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा पड़ा हो जिसकी एक से ज़्यादा प्रीमेज हो। भले ही कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक भी प्रीमेज नहीं, लेकिन इससे कुछ लेना देना नहीं। हमने ये देखना है कि कम से कम एक एलिमेंट हो ऐसा ज़रूर हो जिसकी एक से ज़्यादा प्रीमेज हो, चाहे किसी की ना भी हो। तो ये मैनी 1 हो गया। देखो मैनी और 1 मैनी नहीं होता कभी भी, मैनी 1। ये भी क्या, देखो मैनी और 1। कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर खाली पड़ा हो कोडोमेन के सेट में जिसकी एक से ज़्यादा प्रीमेज हो। तो ये दोनों ही फंक्शन क्या है, मैनी 1। ये दोनों हैं मैनी 1, ठीक है ना। और ये दोनों हैं 1 1। अब देखो ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और ये फंक्शन जो है ये मैनी 1 भी है और ऑन टू तो ऑलरेडी था ही। ये फंक्शन जो है ये 1 1 भी है और इनटू भी है। ये फंक्शन मैनी 1 भी है और इनटू भी है। तो इसका पूरा नाम अगर बोलोगे आप तो मैनी 1 इनटू, इसका 1 1 इनटू, इसका मैनी 1 ऑन टू, इसका 1 1 ऑन टू, ठीक है ना। तो 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। ONTO यानी कि ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। और जिसके अंदर दोनों क्वालिटी होती हैं, यानी कि 1 1 भी हो जो और ऑन टू भी हो जो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन, ठीक है ना। तो ये है बाइजेक्टिव। तो मेन है इसमें पूरे जो काम करेंगे हम 1 1 और ऑन टू, यानी कि किसी फंक्शन को चेक करना आपने 1 1 है या नहीं,
किसी फंक्शन को चेक करना आपने ऑन टू है या नहीं है, ठीक है ना। ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा, 1 1 नहीं है तो मैनी 1 हो जाएगा, और 1 1 है तो मैनी 1 नहीं होगा। बस यही बात है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करते हैं बेटा 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेट ए सेट कंटेन्स 1 2 3 एलिमेंट 1 2 3 एंड बी कंटेन 4 5 6 7। लेट एफ सच दैट 1 4 2 5 3 6 ये फंक्शन हो गया आपका फ्रॉम ए टू बी, शो दैट इट इज़ 1 1 1 1 प्रूव करना आपने इसको। तो भाई मर्जी आपकी, एरो डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको, एरो डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। देखो ये है 1 2 3 और यहाँ पर है 4 5 6 7। तो सबसे पहले एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसको नहीं देखना आपने, इसको देखकर एरो डायग्राम में कन्वर्ट मत करना, आपने देखना है इस सेट को। तो ये सेट यहाँ लिख दिया, ये सेट यहाँ लिख दिया। अब 1 किससे कनेक्ट हो गया 4 से, 2 किससे कनेक्ट हो गया 5 से, 3 किससे कनेक्ट हो गया 6 से। यानी कि इसको देखकर कनेक्ट करने हैं और सेट बनाने हैं इन दोनों को देखकर। तो अब आप देखेंगे कि हर किसी एलिमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीमेज है। तो वी ऑब्जर्व दैट एवरी elements of set of codomain has at least one preimage, at least one preimage, at most बेटा सॉरी, at most one preimage इन सेट ऑफ डोमेन। यानी कि कोडोमेन के हर किसी एलिमेंट की, प्रत्येक एलिमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीमेज है, इसलिए क्या है ये 1 1। ये बोलना ठीक नहीं रहेगा कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक प्रीमेज है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हाँ, अब तो ये बोलना ठीक रहेगा, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं होती 1 1 फंक्शन की कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक प्रीमेज हो। ये डेफिनेशन नहीं होती 1 1 की, डेफिनेशन होती है 1 1 की ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीमेज हो, यानी कि बेशक से ना हो किसी की, तो वो भी क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन 1 1 है, फर्स्ट था ये। सेकंड करते हैं अब, लेट ए इक्वल टू 1 -1 2 3 सेट है ये 1 -1 एंड 2 3, और सेट बी है 1 4 9 16। ये सेट बी है। उसके बाद है शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज मैनी 1 एंड इनटू फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज मैनी 1 इंटू मैनी 1 इंटू आपने इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो बच्चों, एरो डायग्राम से ही मैं आपको समझा देता हूँ, उससे काफ़ी इजी है। तो ये ए सेट और ये बी सेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेट है ना आपके, ये सेट आपने यहाँ लिखने हैं, जैसे कि 1 -1 2 3 कंप्लीट सेट लिखना है 1 4 9 16। ये नहीं कि स्क्वायर, जिनके स्क्वायर होंगे वो लिखने हैं यहाँ पर कंप्लीट सेट लिखना है। अब कनेक्ट करना है, x की जगह 1 रखता हूँ तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि y की वैल्यू। x की जगह फिर -1 रखता हूँ यहाँ पर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। फिर x की जगह 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। फिर x की जगह 3 रखें तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9।
तो ये आपका फंक्शन बन गया। अब आप देख सकते हैं इसको, ये मैनी वन भी है, सिंस वन हैज़ टू प्रीमेज दैट इज़ 1 and -1। सिंस वन बिलोंग्स टू, बी लिखें या कोडोमेन लिख सकते हैं आप, वन बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज़ टू प्रीमेज that is -1 and 1 belongs to domain, therefore it is many one हो गया। अब इनटू देखते हैं, 16 हैज़ नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन, 16 belongs to codomain which has no preimage in set of domain, therefore f is many one into, f is many one into, मैनी वन इंटू फंक्शन है बेटा ये, ठीक है ना। मैनी वन क्यों है, क्योंकि 1 की एक से ज़्यादा प्रीमेज हैं। इंटू क्यों है, क्योंकि 16 की कोई प्रीमेज ही नहीं है, इसलिए इंटू है। तो थर्ड सम है बेटा, शो दैट एफ सच दैट z to z डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x square plus x for all x belongs to z is many one function, x belongs to z many one function। ये आया बेटा क्वेश्चन करने का, क्योंकि अब तक जो अपने पास क्वेश्चन आए थे उसमें क्या था, फाइनाइट सेट दे रखा था। अब की बार इनफाइनाइट सेट गिवन है और फंक्शन भी रूल के अकॉर्डिंग दे रखा है, रूल बना कर दे रखा है। तो अब आपने चेक करना है कि 1 1 है या नहीं ये, और मैनी वन है या नहीं। वैसे इसमें प्रूव करना है कि इसको मैनी वन फंक्शन प्रूव कीजिए, मैनी वन फंक्शन। तो देखो मैनी वन फंक्शन का मतलब है नोट 1 1 प्रूव करना है इसको। तो जब किसी को भी नोट 1 1 अगर आपने प्रूव करना है तो केवल 2 ऐसे एलिमेंट लेने हैं आपने, 2 या 2 से ज़्यादा डोमेन के एलिमेंट जिनकी सेम क्या आ जाए, इमेज आ जाए। तो ऐसे एलिमेंट है मेरे पास -1 and 0। -1 जो है वो क्या है, इंटीजर, ठीक है ना। पुट -1 x इक्वल टू -1 इन f(x), वी हैव f ऑफ -1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर -1 रखेंगे तो 1 और यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1, ये क्या आ गया 0। -1 रखना बेटा, -1 यहाँ, फिर उसके बाद आपने रखना 0 आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर पुट x इक्वल टू 0 इन f(x). तो f(x) में अगर रखेंगे हम 0 तो ये आ जाएगा f0 कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 0 यानी कि 0। तो f0 भी क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो यानी कि क्या मिले आपको यहाँ से कि f0 और f1 दोनों सेम हो गए, है ना। f0 भी कितना हो गया 0 और f-1 भी कितना हो गया 0, दोनों सेम हो गए ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया, छोटा सा यहाँ डायग्राम बनाकर बता देता हूँ। इसका मीनिंग ये हो गया, तो हो गया ना मैनी वन। इसमें बहुत सारे इंटीजर रखे हुए हैं, इसमें भी बहुत सारे इंटीजर रखे हुए हैं, तो लेकिन मैंने प्रूव कर दिया कि -1 और +1 की जो इमेज है वो सेम है, या कह लीजिए दूसरे शब्दों में कि मैंने प्रूव कर दिया कि 0 की एक से ज़्यादा प्रीमेज है। तो ऐसा लिख सकते हो आप, -1 and 0 belongs to Z domain have same image that is कौन है 0 belongs to Z codomain, therefore f is many one function, f many one function हो जाएगा बेटा।
ठीक है ना, आया समझ में। मैनी वन क्यों है, यानी कि नोट 1 1 लिख सकते हो आप इसको, नोट 1 1। तो बस दो ही बातें हैं, बस 1 1 और ऑन टू, दो बातें केवल। वैसे तो फंक्शन मैंने कितने बता दिए आपको, देखो 1 1 मैनी वन 2, उसके बाद ऑन टू इंटू 2, मैनी वन इंटू 1 1 ऑन टू 2, 1 1 ऑन टू मैनी वन ऑन टू 2, यानी कि कितने हो गए, शायद 8 हो गए, है ना। 1 1 मैनी वन ऑन टू इंटू 4, और फिर ऑन टू भी दो तरह का हो गया और इंटू भी दो तरह का हो गया, कितने हो गए, 6 हो गए। तो लेकिन इन 6 को आपने ध्यान में नहीं रखना, केवल 2 को ध्यान में रखना, केवल 2 को, 1 1 को और ऑन टू को। अब किसी फंक्शन को आप या तो 1 1 बना सकते हो या नोट 1 1। किसी फंक्शन नोट 1 1 क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। किसी फंक्शन को या तो आप ऑन टू बना सकते हो या फिर क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो, या फिर नोट ऑन टू यानी कि इन टू। तो बस आपने क्या है, हर किसी फंक्शन को नोट 1 1 बनाने की ट्राई करना है। अगर चेक करना आ जाए तो कह रहा हूँ, शो दैट का सब में तो वही करोगे जो लिखा हुआ है, लेकिन चेक का सम आ जाए तो आपने हर किसी क्वेश्चन को नोट 1 1 बनाना है, जैसे इसको बना दिया मैंने। क्योंकि ऐसे नोट 1 1 बनाना इजी होता है। कोई भी 2 एग्जाम्पल पकड़ने हैं डोमेन सेट के, 2 भी पकड़ सकते हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे पकड़ने जिनकी सेम इमेज हो जाए तो वो नोट 1 1 हो जाएगा, यानी कि मैनी वन हो जाएगा। ठीक ऐसे नोट ऑन टू बनाने के लिए आपने कोडोमेन सेट का कम से कम एक एलिमेंट पकड़ना है जिसकी कोई प्रीमेज नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नोट ऑन टू यानी कि इन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4th, सेट गिवन है अब की बार -1 0 1। 4th सम जो है उसमें सेट गिवन है -1 0 और 1, एंड f(x) is a function such that x, x square such that x belongs to a. Show that f such that a to a is neither 1 1 nor on 2, ना तो ये 1 1 है और ना ही on 2 है। तो ये क्वेश्चन फिर से इजी आ गया। देखो एरो डायग्राम से मैं इसको कर देता हूँ कंप्लीट। इजी इसलिए है क्योंकि फाइनाइट सेट है इसमें। ए सेट यहाँ पर लिखना आपने, ए सेट यहाँ लिखना, कहीं इसका स्क्वायर करके लिख ले तो 1 -1 0 1 -1 0 1। अब कौन एलिमेंट किससे कनेक्ट होगा वो आपको ये बताएगा। x जो है वो अपने स्क्वायर से कनेक्ट होगा, तो -1 अपने स्क्वायर से कनेक्ट होगा यानी कि 1 से। उसके बाद 0 अपने स्क्वायर से कनेक्ट होगा, उसके बाद 1 अपने स्क्वायर से कनेक्ट होगा। ओ सॉरी, -1 कैसे आ गया? हाँ ये गलत हो गया, दोबारा से बना देता हूँ। -1 0 1 और -1 0 1। तो -1 अपने स्क्वायर से कनेक्ट हो गया, 0 अपने स्क्वायर से कनेक्ट हो गया, 1 अपने स्क्वायर से कनेक्ट हो गया। तो ये सेट था ए और ये भी सेट था ए। सेट रिलेशन ऑन एन है, यानी कि फंक्शन ऑन एन है ये, ऑन ए है ये। तो इनटू क्यों है, देखो -1 हैज़ नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन देयरफॉर इट इज़ इनटू, यही लिखना आपने। -1 बिलोंग्स टू ए को डोमेन हैज़ नो प्रीमेज प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन, therefore it is not on to, that is into, f is into, यानी कि नोट ऑन टू। नोट ऑन टू प्रूव करना था हमने, वही बात है, into या नोट ऑन टू एक ही बात होती है। उसके बाद 1 1 भी उसने मना किया, 1 1 नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की जो प्रीमेज है वो 1 से ज़्यादा है। 1 बिलोंग्स टू ए को डोमेन हैज़ मोर देन 1 प्रीमेज, more than 1 preimage that is कौन कौन है इसकी प्रीमेज, -1 and 1 belongs to a set of domain, in set of domain, therefore f is not 1 1, very good, इट इज़ मैनी वन। यानी कि ना तो ये ऑन टू फंक्शन है और ना ही क्या है ये 1 1 फंक्शन है, ये है मैनी वन इन टू फंक्शन। 5th सम देखते हैं बेटा
एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5th, एफ सच दैट आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये आपका फंक्शन, आपने इसको चेक करना है, बल्कि शो दैट का क्वेश्चन है ये, 1 1 ऑन 2 आपने प्रूव करना है इसको। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आया जिसमें हमने प्रूव करना है 1 1 और ऑन 2 भी। तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, देखो लेट करके चल पड़ो आप f(x1) को f(x2) के इक्वल। लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। तो f(x1) की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो x1 रखूँगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x1, यानी कि f(x1) की वैल्यू क्या आ गई 2x1, तो यहाँ लिखूँगा मैं 2x1। ठीक ऐसे f(x2) की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 2 रखा तो यहाँ पर भी क्या रखा 2, तो ये आ जाएगी 2x2। ठीक है ना, तो 2x1 2x2 के इक्वल आ गया। अब आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। यानी कि अगर f(x1) को f(x2) के इक्वल लेट करके चलें आप और x1 x2 के इक्वल आ जाए तो ऐसा फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है ना, क्यों होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो वैसे तो इस सेट में क्या है, रियल नंबर है दोनों तरफ, लेकिन मैंने ये ले लिए नेचुरल दोनों तरफ। ठीक है ना, रियल लिख देता हूँ इनको, बीच में डॉट हैं जैसे, मतलब बहुत सारे डेसिमल नंबर भी हैं बीच में, इनके बीच में। ठीक है ना, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर नेचुरल टाइप ले लिए। अब देखो कोण किससे कनेक्ट होने लग रहा है, अपने डबल से कनेक्ट होने लग रहा है हर कोई एलिमेंट। तो मान लीजिए आप 1 का डबल 2 भी हो जाए और 1 का डबल 3 भी हो जाए, ऐसा मानकर चल पड़ता हूँ मैं। लेट कर लिया मैंने कि 1 का मैंने डबल किया, वो क्या हो गया 2 हो गया, और 1 का डबल क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर जो है f(x1) और f(x2) क्या हैं, इक्वल हो गए। देखो f(x1) और f(x2) क्या हो गए, इक्वल। ऐसा लेकर चलते हैं। देखो ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा जो मैंने लिख दिया था, क्योंकि एक से ज़्यादा इमेज किसी की होती नहीं, तो ये लेकर चल पड़ा मैं। यहाँ पर क्या है देखो बच्चों, यहाँ पर जो 1 का डबल किया ना मैंने, वो भी 2 आ गया मान लीजिए आप, और 2 का डबल भी 2 आ जाए, ये मान लो, ऐसा मान लो आप कि 1 का डबल भी 2 आ जाए और 2 का डबल भी 2 आ जाए। तो अब ये कौन है f1 कितना है 2, f2 भी कितना है 2, तो मैंने ये इक्वल रखा है, यानी कि मैंने 2 को 2 के इक्वल रखा है। इस 2 का मीनिंग क्या है f1 और इस 2 का मीनिंग क्या है f2, तो 2 2 के इक्वल रखा है मैंने। अब क्या x1 x2 के इक्वल है, यहाँ पर नहीं है ना, इसलिए तो मैनी वन फंक्शन है ये। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाएगा दैट मीन्स ये जो एरो है ये यहाँ से उठकर यहाँ चला जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। यानी कि f(x1) f(x2) के इक्वल केवल उसी केस में होगा जब x1 x2 इक्वल होंगे, तो 1 1 होगा। अगर x1 x2 डिफरेंट हो और f(x1) f(x2) इक्वल हो तो मैनी वन हो जाएगा। जैसे कि इस केस में x1 x2 डिफरेंट हैं क्योंकि ये 1 है ये 2 है, और f(x1) और f(x2) सेम है 2, दोनों से y की वैल्यू सेम निकलने लग रही, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, तो ये मैनी वन फंक्शन है। लेकिन अगर ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, मान लो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, अब देखो f(x1) f(x2) के इक्वल है, यानी कि 2 2 के इक्वल है, तो f(x1) कौन है 1 और f(x2) कौन है 1, तो 1 भी तो 1 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब 2 एरो लगाने की ज़रूरत नहीं, एक ही एरो है यहाँ पर, यानी कि 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 चेक करने का तरीका है ये, जनरल मेथड ये। लेट करके चल पड़ो, f(x1) को f(x2) के और x1 x2 के इक्वल दिखा दो, उल्टा भी लेकर चल सकते हो। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, देयरफॉर f(x) इज 1 1। अब हमने दिखाना इसको ऑन टू के लिए क्या है कि आपने ये देखना है कि दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली पड़ा है, सारे कनेक्टेड हैं। दूसरे सेट में कोई खाली है या सारे कनेक्टेड हैं, ये आपने दिखाना है। दूसरे सेट में कोई खाली है, सारे कनेक्टेड हैं, ये आपने चेक करना है।
तो जैसे ये रिलेशन है आपकी, एफ एक्स को मैंने वाई लेट कर लिया, ये जो रिलेशन आपकी ये आपको बताएगी कि इस सेट में कोई एलिमेंट खाली है या नहीं है। क्योंकि एक्स की जगह मान लो आपने 1 रख दिया, तो 1 रखने से वाई की वैल्यू क्या आ गई 2, और 2 इसमें मान लो ना हो, इस दूसरे सेट में 2 नहीं अगर हो तो 1 क्या रह जाएगा खाली, अगर 2 है तो 1 कनेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 10 रख लिया 10, और इसमें 20 ना हो तो 10 क्या रह जाएगा खाली। यानी कि ये जो रिलेशन है आपको इजीली चेक करवा सकती है कि इसमें, तो ये फंक्शन, हाँ ये जो रिलेशन है आपको ये इजीली चेक करवा सकती है कि इसमें कोई खाली है या नहीं, ठीक है ना। तो इसमें तो हमने चेक ही नहीं करना कि कोई खाली है या नहीं, क्योंकि फंक्शन तो ऑलरेडी दे रखा है ये। अब इसकी आप इन्वर्स रिलेशन बनानी है आपने, देखो ये रिलेशन ये आपको चेक करवाएगी इजीली कि इसमें कोई खाली है या नहीं है। मान लो मैंने y की जगह 1 रख दिया, 1 रखने से x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और 1/2 इसमें ना हो तो 1 खाली रह जाएगा। मान लो इसमें नेचुरल हो तो नेचुरल में तो क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। डेसिमल और फ्रैक्शन तो नहीं होंगी, तो आप यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 1/2 इसमें है नहीं तो 1 खाली रह गया। वैसे तो आपको ये रिलेशन भी चेक करवा सकती है कि इसमें कोई खाली है नहीं, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा लेंथी होगा चेक करवाना इसके लिए, और इसके लिए इजी होगा। और ख़ास तौर पर इस क्वेश्चन में तो दोनों के लिए आसान है, ये भी चेक करवा सकती है आपको, ये भी चेक, लेकिन थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट आ जाएगी तो फिर ये चेक आपको करवाएगी, उसमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, एक्स को डिपेंडेंट बना लीजिए आप, हर एक क्वेश्चन में एक्स को डिपेंडेंट बना लेना आप। अब आपने ये देखना है कि क्या कोई ऐसा वाई है जो यहाँ रख दूँ मैं और एक्स की वैल्यू ना दे, मेरे को एक्स की कौन सी वैल्यू ना दे और वाई की कौन सी वैल्यू रखनी है, ये भी बात मायने रखती है। तो वाई की वैल्यू रखनी रियल और एक्स की वैल्यू आनी चाहिए रियल। अब वाई की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रखूं भाई बच्चों, तो एक्स की वैल्यू डेफिनेटली एक रियल आके रहेगी, क्योंकि रियल को 2 से डिवाइड करने से रियल ही रहता है। अब आप वाई की जगह क्या रखेंगे रियल, और एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद, तो रियल को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रियल ही आएगा। यानी कि y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए x की एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मान लो अगर ऐसा होता, अब y की जगह मैं -1 रखता है यहाँ पर, तो -1 रखने से x की वैल्यू क्या आ जाती है इमेजिनरी। अब -1 खाली रह जाता है यहाँ पर, और वही मैं एग्जांपल देता कि भाई -1 की कोई प्रीमेज नहीं है, इसलिए क्या है ये इनटू है, ये ऑन टू नहीं है। तो अब तो अपने सामने जो क्वेश्चन है वो तो ऐसे है ना, तो वो तो ऐसे है, तो रियल को 2 से डिवाइड करोगे रियल ही आएगा, तो ये डेफिनेटली क्या है ऑन टू। अब लिखने का तरीका क्या है देखो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट at least there must exist at least one x belongs to real in set of domain। वैसे जो है एटलीस्ट वर्ड यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए, एटलीस्ट मैंने लिखा है डोमेन ऑन टू की डेफिनेशन के लिए, क्योंकि कम से कम इसमें प्रत्येक एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी कम से कम एक प्रीमेज होती है, तो ऑन टू की डेफिनेशन होती है। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट लिखना ठीक पूरी तरीके से ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये 1-1 हो चुका, तो जिसकी भी प्रीमेज है उसकी एक है। गलत भी नहीं है कोई, अगर यहाँ पर मार्क्स ये मत सोच लेना कि मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके, क्योंकि ऑन टू की तो डेफिनेशन में एटलीस्ट वर्ड ही आता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या है 1-1 हो चुका है ये, तो 1-1 हो चुका तो सभी की प्रीमेज क्या है एक की होगी, तो एग्जैक्ट 1 भी लिख सकते हो आप, एग्जिस्ट 1, या फिर इतना लिख सकते हो एग्जिस्ट x इक्वल टू y/2 बिलोंग्स टू R, मतलब हर किसी y के लिए एक x मौजूद होगा सेट ऑफ डोमेन में, देयरफॉर इट इज़ ऑन टू, हैंस इट इज़ 1-1 ऑन टू, दैट इज़ बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, दैट इज़ बाइजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से कवर करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करो, कल कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज को आगे।